Assalamu alaikum, dear students. Let us continue idioms. आपसे इससे पहले बात हो चुकी है that idioms require sentences and the sentences must be logical and understandable. अगर आप ऐसा सेंटेंस बनाते हैं कि this for example, if I talk about this or any day, आप कहते हैं दिस इज अ रेनी डे, आई डोंट लाइक अ रेनी डे, या आई डोंट नो द मीनिंग ऑफ अ रेनी डे. दीज आर नॉट सेंटेंसेस, इट इज ओनली ब्लफ. सेंटेंसेस मस्ट बी अंडरस्टैंडेबल एंड लॉजिकल. प्यारे बच्चों, पहला इडियम है अ रेनी डे. रेनी डे का मतलब बारिश का दिन नहीं है. रेनी डे मीन्स मुश्किल वक्त, हार्ड टाइम, टफ टाइम. तो सेंटेंस क्या हो सकता है? सेव समथिंग फॉर अ रेनी डे. सेव, SAVE. मैं इसका एग्जाम्पल के तौर पे आपके लिए एक सेंटेंस भी बना देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि इस सेंटेंस को कैसे फॉर्म करना है. सेव समथिंग, कुछ बचा के रखो, फॉर अ रेनी डे. ठीक है बच्चों, आपने ये देखा लफ्ज़ सेफ नहीं होगा, सेव होगा. और मैंने जब सेंटेंस में यूज़ किया है लेटर आ को, आर्टिकल आ को, तो मैंने इसको स्मॉल फॉर्म में लिख दिया है. इस बात को आपने ध्यान करना है. आप वर्ब की फॉर्म को चेंज कर सकते हैं. आप कह सकते हैं ही सेव्ड समथिंग फॉर अ रेनी डे, ही विल सेव समथिंग फॉर अ रेनी डे, ही सेव्ड समथिंग फॉर अ रेनी डे. ये चूँकि सेंटेंस इम्पेरेटिव है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शुरू में आई है. अ रेड लेटर डे. अ रेड लेटर डे मीन्स खुशी का दिन. ईद इज़ अ रेड लेटर डे फॉर द मुस्लिम्स. ईद इज़ अ रेड लेटर डे फॉर द मुस्लिम्स. अ ब्लैक शीप. अब ब्लैक शीप का मानी काली भेड़ नहीं होता, अगरचे उर्दू में यूज़ करते हैं इस्तिलाह कि काली भेड़ों से बच के रहें. तो इट डज़ नॉट मीन कि जो आपकी शीप है फिज़िकली जो एक एनिमल है, इट डज़ नॉट मीन. अ ब्लैक शीप मीन्स बुरा शख्स, कोई बुरा आदमी. अवॉइड द कंपनी ऑफ ब्लैक शीप इन सोसाइटी. Avoid the company of black sheep in society. यानी कि, और आपकी जो शीप है इसकी प्लूरल फॉर्म भी शीप ही होती है. अ मैन ऑफ ऑयरन. ये वर्ड ऑयरन नहीं है, वर्ड ऑयरन नहीं है, द वर्ड इज़ ऑयरन. अ मैन ऑफ ऑयल यानी कि मजबूत कुव्वते इरादी वाला शख्स. अ डिटर्मिन्ड पर्सन. A man of iron means a determined person, पुरअज़्म शख्स. A man of iron can achieve his goal. A man of iron can achieve his goal. और rotten egg. और rotten egg और black sheep काफ़ी हद तक सेम ही मीनिंग रखते हैं. Both have the same connotation. दोनों का मानी बुरा शख्स, बुरा आदमी ही है. Beware of rotten eggs in society. या और a rotten egg can spoil the peace of whole society. A rotten egg can spoil the peace of whole society. Peace, 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 अमन की बात मैं कर रहा हूँ, यहाँ मैंने टुकड़े की बात नहीं की. अ डार्क हॉर्स. अ डार्क हॉर्स. अ डार्क हॉर्स मीन छुपा रुस्तम, ऐसा आदमी
जिसमें कुछ सलाहियतें हों, एबिलिटीज़ या कैपेसिटीज़ हों, लेकिन वो जो है किसी को पता ना हो और अचानक सामने आ जाएं। Nobody expected such a performance. Nobody expected such a performance, but he proved a dark horse. But he proved a dark horse. A French leaf. 7th idiom है a French leaf. कोई लंबी रुखसत पे होना बगैर इत्तला के लंबी छुट्टी पर होना। और ये नेगेटिव ट्रेट है, ये कोई अच्छा ट्रेट नहीं है। ये सर्विंग लोग इस बात को जानते हैं और उन्हें इस बात का एहसास भी है दैट फ्रेंच लीव लीड्स टू डिसमिसल ऑफ सर्विस। सो सेंटेंस इसका क्या हो सकता है? ही वॉज ऑन अ फ्रेंच लीव, so he was dismissed from service. Okay. Next one, a wet blanket. A wet blanket. क्या इसका मानी गीला कंबल होगा? ऑफ कोर्स अगर आप इसका लफ्ज़ी मानी करेंगे तो गीला कंबल ही होगा, लेकिन इसका जो इस्तिलाही मानी होगा, जो इडियोमैटिक मीनिंग होगा, वो डिफरेंट है। It stands for a person or a thing which is a source of trouble. अब देखें जो ब्लैंकेट है that stands for comfort when it is cold weather, तो ये एक नेमत के तौर पे इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर गीला कंबल हो, वेट हो, तो it cannot be used. It becomes a source of trouble. इसका सेंटेंस आप क्या बना सकते हैं अ वेट ब्लैंकेट का? डोंट बी अ वेट ब्लैंकेट फॉर योर फैमिली। डोंट बी अ वेट ब्लैंकेट फॉर योर फैमिली। या आप ये भी कह सकते हैं अ वेट ब्लैंकेट इज़ नॉट लाइक्ड। अ वेट ब्लैंकेट इज़ नॉट लाइक्ड। A white elephant. A white elephant. उर्दू मानी क्या है? सफ़ेद हाथी। लेकिन जो इसका इस्तिलाही मानी होगा वाइट एलिफेंट का, वो ऐसी कोई चीज़, कोई ऐसी शय, कोई ऐसा प्रोजेक्ट, कोई ऐसा मामला जिस पर अखराजात तो आते हों लेकिन उसका उस तरह का फ़ायदा ना हो, यानी कि कोई कॉस्टली थिंग। आप ये कह सकते हैं कि जो कार है वो एक गरीब आदमी के लिए वाइट एलिफेंट ही है, ख़र्चा उस पर आता है, ही कैन नॉट अफोर्ड। सो यू कैन से कार इज़ अ वाइट एलिफेंट फॉर अ पुअर मैन। अ वाइल्ड गूस चेस। ओके, वाइल्ड गूस चेस मीन्स कोई ऐसी कोशिश करना जिसका कोई हासिल ना हो। आपको पता है कि वाइल्ड गूस को अगर आप चेज़ करना शुरू कर दें तो ये बड़ा तेज़ उड़ान वाला, ऊंची उड़ान वाला बर्ड है और आपके हाथ में नहीं आता। तो गूस को चेज़ करना इट इज़ डिफ़िकल्ट एंड आर्डुअस टास्क। तो सेंटेंस क्या हो सकता है? फाइंडिंग ट्रू लव इज़ अ वाइल्ड गूस चेस। फाइंडिंग ट्रू लव इज़ अ वाइल्ड गूस चेस। सही बात है कि मोहब्बत को सही ट्रू मोहब्बत को पाना एक बेमकसद कोशिश है। प्यारे बच्चों, इन इडियम्स को प्रैक्टिस कीजिएगा। आपने देखा कि जो इनके लफ्ज़ी मानी हैं वो कुछ और होते हैं और इस्तिलाही मानी इडियोमैटिक मीनिंग्स डिफरेंट होते हैं। इसका सेंटेंस मैंने आपके सामने एग्जांपल के तौर पे एक बनाया। आप इसकी वर्ब की फॉर्म को चेंज कर सकते हैं अगर वो इस्तेमाल हो रही हैं, अदरवाइज़ आप जो भी आपको आसान लगे आप सेंटेंस अपने फॉर्म में भी अपने तौर पर बना सकते हैं। कोई लाजमी नहीं है कि आप बुक के लिखे हुए फॉलो करें या जो डिस्कस मैंने किए हैं। तो आप इनको चेंज भी कर सकते हैं, इनको बार बार पढ़ें, डिस्कस करें, एंड आई होप यू वुड मास्टर इट। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।